वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग में हाउ टू फाइंड आउट डे ऑफ एनी डेट, यानी किसी भी डेट को कौन सा दिन है ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसे निकालना सीखेंगे कि किस तरह से हम इसे निकाल पाते हैं। ठीक है, तो दिन निकालने से पहले हमको एक बार ये जान लेना चाहिए, थोड़ी सी बेसिक जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि एक साल में कि 1 ईयर में कितने दिन होते हैं। जैसे आपको मालूम है 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। ठीक है, इसी तरह से 1 ईयर में वीक कितने होते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं इसको तो 52 वीक। ठीक है, इसके अलावा 52 वीक होते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा होता है जिसे हम ऑड डे बोलते हैं। ऑड डे या इसको हम एक्स्ट्रा डे कहते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जैसे आपने 365 को आप डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 5 जा 35, 1 कैरी 5, 7 2 जा 14। 1 जो रिमाइंडर है, ठीक है, 1 जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर क्या होता है, ऑड डे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में आपको मालूम है 366 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वीक कितने होंगे, 52, और जब 66 है यानी एक दिन इससे ज्यादा है, तो यहां पर 2 डेज एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 2 डेज एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, या ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये मालूम है आपको। इसके अलावा एक चीज और है, लीप ईयर में जो आपकी सेंचुरी ईयर होती हैं, सेंचुरी ईयर में 2 है आपकी। एक तो नॉर्मल ईयर, ठीक है, और दूसरा आपका लीप ईयर। नॉर्मल ईयर वो होती हैं जैसे 100, 200, 300 नॉर्मल ईयर है, या 700, 700, ठीक है, या 1900, या आपकी इसी तरह से 1300। ये आपकी नॉर्मल ईयर होती है, यानी इनमें आपके फरवरी में 28 डेज होते हैं। फरवरी में 28 डेज, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी में क्या होता है, फेब में 29 डेज होते हैं। जैसे आपका 2000, ठीक है, 1600, 1200, ये आपके सेंचुरी लीप ईयर हैं। और इन सेंचुरी लीप ईयर में आपके 29 डेज होते हैं। ठीक है, इतना हमको मालूम होना चाहिए, बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम जब डे फाइंड आउट करना होता है हमको, तो डे फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कुछ कोड आपको याद रखने जरूरी होते हैं। ठीक है, जो कोड है, जैसे मंथ कोड है एक, मंथ कोड के लिए एक तरह से आपका एक टेलीफोन नंबर है, उस तरह से आप याद कर सकते हैं कि 033, जैसे आपको मालूम है कोलकाता का STD नंबर होता है 614-625, ठीक है, और 035। ये आपको नंबर याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये मंथ के कोड है, ये जनवरी का कोड है, ये फेब, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये दिसंबर का कोड है। ठीक है, इतना हमको मालूम होना चाहिए एक। और दूसरा हमको ईयर के कोड हैं, ईयर कोड ये भी याद करने हैं हमको। जैसे 1600 से लेकर 1699, ठीक है, इसका कोड आपको
1700 से 1799, ठीक है। 4 1800 से लेके 1899 का है 2, फिर 1900 से लेकर 1999 इसका 0, 200 से लेकर 299 का कोड है आपका, ठीक, 6। ये आपको ईयर कोड याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डेट फाइंड आउट करनी है, डे फाइंड आउट करना है 1600 का, 1600 ईस्वी से लेकर 1699 तक का, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोड 6 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है आपकी, जो कैलकुलेशन करते हैं या जो मेथड होता है, उस मेथड में ये जो आंसर आता है आपका, जो भी आंसर आएगा, आंसर में जो भी आपका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर, वही आपका जो रिमाइंडर होता है वही आपका आंसर होता है। और रिमाइंडर के जो डेज होते हैं, उस डेज को हमको कैसे याद रखना पड़ता है, या उसके जो कोड आते हैं, रिमाइंडर के जो बैलेंस होते हैं, जैसे रिमाइंडर सपोज 0 है, ठीक है, रिमाइंडर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो इसका मतलब 0 डे जो होता है वो होता है संडे, ठीक है। 1 डे कौन सा होता है, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका मतलब है कि जब भी आपका आंसर रिमाइंडर में आएगा, अगर 0 आता है तो वो आपका दिन संडे होगा, 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो जाहिर है ट्यूसडे, ठीक है। इस तरह से आपके डे कैलकुलेट होंगे। अब मेथड की बात करते हैं कि जब भी हमको कैलकुलेशन करती है तो उसमें क्या मेथड हम यूज़ करते हैं। तो जो मेथड है डे कैलकुलेट करने का, जैसे सपोज आपको 26 जनवरी 1947 को, ठीक है, डे कैलकुलेट करना है कि कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1947, ठीक है। तो इसका डे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है ईयर की, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, उन्हें लिखेंगे। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप, ठीक है, जो भी ईयर है, ईयर को डिवाइड करेंगे 4 से। थर्ड स्टेप है कि जो भी आपकी डेट है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप, मंथ कोड, ठीक है। इनमें से जो कोड है वो आपको याद रखना है, वो करेंगे। और लास्ट स्टेप जो है वो है आपका, इसमें आपको ईयर कोड लिखना पड़ेगा, ईयर कोड, ठीक है। उसके बाद हम डे फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा डे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और ले सकते हैं हम कि जो आपका लास्ट आता है, जो यहाँ पर टोटल आता है, उस टोटल को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड, ठीक है, टोटल डिवाइड बाई 7, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 47, ठीक है। दूसरा, ईयर को 4 से डिवाइड करना है, ईयर कितना आपका 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 7 को डिवाइड करोगे तो भी 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर की बात नहीं करते। इसके बाद डेट कितनी है, 26। मंथ कोड, जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ का कोड क्या है, 0, तो यहाँ पे 0,
इसी तरह से ईयर कोड कौन सा है 1900 का कोड 0, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। अब इसका प्लस कर देंगे 7 1 8 और 6 14 की 4 कैरी 1, ठीक है, 4 और 1 5 6 7 8 यानी 84 डेज। 84 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा 7 बन जा 7 1 रिमाइंडर 14 लिया 7 2 जा 14, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं बचा, कोई भी हमारा रिमाइंडर क्या है शून्य। जब रिमाइंडर शून्य है इसका मतलब इस दिन कौन सा डे होगा शून्य, क्या मतलब संडे, यानी 26 जनवरी को क्या पड़ेगा संडे। 26 जनवरी 1947 को कौन सा डे था संडे, ठीक है। इसी तरह से एक डेट हम दूसरी ईयर की लेते हैं, ठीक है। 1857 में आप ले लीजिए कोई भी डेट, मान लीजिए 4 अप्रैल, ये चलो मई लग गया 4 मई 1857। अब इसका डे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि इस डेट को कौन सा डे था, तो देखिए वैसे ही 57, तो 57 नोट करेंगे हम, ठीक है। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 बन जा 4 1 कैरी होगा 17 हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझा देते हैं आपको, जैसे 57 को 4 से डिवाइड करना है तो 4 बन जा 4 1 कैरी उतारा 7, अब 4 जा 16 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया 14, तो यहाँ 14 लिखेंगे। अब डेट कौन सा है 4, ठीक है। मंथ कोड क्या है मई का मंथ कोड, देखिए मई का है ये, मई का मंथ कोड 1, ठीक है। और ईयर कोड 1800 का ईयर कोड 2, ठीक है, ईयर कोड 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इनको प्लस कर लो, ठीक है। 7 4 11 11 4 15 16 17 18 18 का 8 कैरी 1 5 और 1 6 और 7 यानी 78। अब 78 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बन जा 7 कैरी किया 8, फिर 7 बन जा 7 यानी 1 रिमाइंडर आ रहा है आपका, रिमाइंडर क्या है 1। और जब 1 रिमाइंडर होगा तो 1 रिमाइंडर का कौन सा डे होता है, ये देखिए मंडे, यानी इस दिन क्या होगा मंडे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डेट को कौन सा दिन होगा। इसके लिए आपको ये कोड जरूर याद करना पड़ेगा, ठीक है। मंथ कोड क्या है, उसके बाद ईयर कोड भी आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है। और इसके बाद ये कोड तो आपको नॉर्मली मालूम ही होता है, नंडे संडे मतलब नंडे 0, संडे मीन्स नंडे। फिर फर्स्ट मंडे को 1 डे, मंडे को 1 डे बोल लीजिए, ट्यूसडे को 2 डेज बोल लीजिए, इसी तरह से 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज, और संडे मीन्स नंडे, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो हमको ये तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इसको हमको प्लस करने के मेथड को इसको माइंड में आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी ईयर कैलकुलेट करनी है तो उस ईयर को ले लीजिए, ईयर में 4 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कोड है मतलब डेट को लिख लीजिए, डेट के बाद मंथ कोड और ईयर कोड, और उसको फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो रिमाइंडर आता है वही आपका डे होता है। रिमाइंडर 5 है सपोज तो आपका फ्राइडे होगा, रिमाइंडर 6 है तो आपका सैटरडे होगा, रिमाइंडर 4 है तो आपका थर्सडे होगा, ठीक है। रिमाइंडर 3 है तो वेडनेसडे होगा आपका,
इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सब बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियरली, और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक, थैंक यू।